एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो कि रिलेटेड है हमारी फ्रेंडशिप से। ठीक है, हम फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे और फ्रेंड्स क्यों ज़रूरी होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज। जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रेंडशिप जो होती है एक बहुत अच्छा हमारा रिलेशन होता है जो दो लोगों के बीच में इस्टेब्लिश होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पिक्चर में कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स वो होता है जो हमें हंसाते हैं, हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, हमको समझते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते हैं, हमारे साथ हेल्प करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे हम अपने आप को पूरी तरह से, जिससे हम अपनी सारी बात कह सकें। ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड या एक ऐसा पर्सन जो बिना बताए हमारी सारी बातों को समझ जाए, जो हमारे एक्सप्रेशंस देख के, हमारी फीलिंग्स देख के समझ जाए कि हमें किस चीज़ की नीड है, क्या डिमांड है हमारी और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या नहीं करना चाहते। वो कौन होता है? वो हमारा फ्रेंड होता है। वो हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारी फ्रेंड की तरह होगा, हो सकता है, बट जो जो पोजीशन या जो प्लेस हम लोग फ्रेंड को देते हैं ना, वो किसी और को हम नहीं दे सकते। फ्रेंड का अपना एक अलग प्लेस होता है, एक अलग स्पेस है, और जो हमारे फैमिली या कोई और भी है वो अलग स्पेस होता है उनका। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे आप दो लोगों के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल चीज़ें, आप इक्वल सारी चीज़ें आप में इक्वल होती हैं। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ऐसा किया कि वहाँ पे आप लड़ाई कर सकते हो, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, आप दोस्तों से गिफ्ट मांग सकते हो, आप कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरीके का बिहेवियर अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन होता है? फ्रेंड होता है जो आपकी फीलिंग्स को, आपको समझे, आपको हंसाए, आपके साथ रोए, आप कंफर्टेबल फील कराए, वो कौन है? आपका फ्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैसे जो फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, आप भी नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे बहुत सारे टाइप के फ्रेंड्स होते हैं हमारे। तो उनके टाइप्स मेनली हम 3 टाइप्स के फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज़ हाई बाय फ्रेंड्स। हाई बाय फ्रेंड्स मीन्स कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे पूरा क्लास होता है। ठीक है, तो उस पूरे क्लास में हर कोई ऑलमोस्ट आपका फ्रेंड ही होता है। ठीक है, बट ट्रू फ्रेंड कुछ होंगे, बेस्ट फ्रेंड कोई दूसरा होगा, पूरा क्लास आपका एज अ फ्रेंड है। ठीक है, कैसे? वो कौन से फ्रेंड है? आपके हाई बाय फ्रेंड है। हाई बाय फ्रेंड मीन्स कि आप जब गए तो आपने उनसे हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है, और जाते टाइम उनसे बाय बोला, उसके बाद आपसे उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आप उनसे बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी डिस्कशन आपका नहीं हो रहा उनसे, बट दे आर जस्ट योर फ्रेंड्स। कि आप गए तो आपने हाय बोला और कोई भी कॉमन इंटरेक्शन हुआ, आपने किया, उसके बाद आप चले गए। ठीक है, तो दैट आर योर हाय बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ रेगुलर फ्रेंड्स। ठीक है, रेगुलर फ्रेंड्स और ट्रू फ्रेंड्स में बहुत डिफरेंस होता है। रेगुलर फ्रेंड्स वो होते हैं आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, स्कूल में आपके कुछ रेगुलर फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, या आप कॉलेज, स्कूल से आप कॉलेज में गए तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका दूसरे कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है और आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया है, बट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में आपके साथ, वो आपके रेगुलर फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट उसकी वजह से वो ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे? उनमें क्या डिफरेंस है? रेगुलर फ्रेंड्स वो इसलिए हैं, आप उनसे डेली मिल रहे हो, डेली आपकी बातचीत हो रही है, डेली आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो, सारी चीज़ों पे आप डिस्कस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो स्पेस है ना वो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए दिया है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है? आपका स्कूल में है, या कोई भी ऐसा कोई कॉलोनी में फ्रेंड है, या फिर कोई फैमिली में ऐसा आपकी छोटा भाई बहन या आपसे बड़ा भाई बहन जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। ठीक है, तो उसका स्पेस जो होगा वो अलग ही होगा, जो रेगुलर फ्रेंड होगा वो अलग होगा। ठीक है, उससे भी आपकी उतनी ही बनेगी, उसके साथ आप हर एक्टिविटी में इंजॉय तो करोगे, बट वो उतना अच्छे से शेयरिंग आप उससे नहीं करोगे जितनी अच्छे से शेयरिंग आप करते हो अपने ट्रू फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के साथ। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड और रेगुलर फ्रेंड्स में ये एक डिफरेंस होता है कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके साथ आप भले कितने भी दिन ना मिलो या उनसे बात ना हो या कुछ भी ऐसा हो, बट वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे
और आप जब भी मिलोगे तो इतने अच्छे से मिलोगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप इतने दिनों बाद मिल रहे हो, ठीक है। बट रेगुलर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि आपको मिलना भी है, आपको बातें भी करनी, सारी चीज़ें करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आपका रेगुलर फ्रेंड आपसे मिलने के बाद भी नहीं समझ सकता आपको, उससे ज़्यादा आपका ट्रू फ्रेंड आपको समझता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 टाइप्स के हमारे फ्रेंड्स थे। पहला हमारा क्या था, हाई बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ रेगुलर फ्रेंड एंड द लास्ट इज़ ट्रू और सोल फ्रेंड, ठीक है। वो किसी का कोई भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर जगह पे हम काम कर रहे हैं तो वहीं का हमारा ट्रू फ्रेंड होगा। वो किसी भी जगह पे हो सकता है और उससे हम कितना भी डिस्टेंस में दूर है, बट दे आर लाइक आवर सोल, कि उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उनसे बात किए बिना हमारा काम नहीं चलता है, तो वो हमारे क्या है, बेस्ट फ्रेंड हो या ट्रू या सोल फ्रेंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कन्वर्सेशन करने में, ठीक है। तो जब उनको कन्वर्सेशन करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको फ्रेंडशिप या फ्रेंड बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो उनके उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते या उनके फ्रेंड ही नहीं होते। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके फ्रेंड्स ही नहीं होते। तो आज कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे हम अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ रियलाइज़ योर फियर इज़ इन योर हेड, ठीक है। ये वो होता है, इसमें होता है कि आपको पहले, आप किसी से बात करने से पहले आपके मन में बहुत सारी ऐसे डर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिर्फ थिंकिंग में चल रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हो ये कि सामने वाला हमारे बारे में कैसे सोचेगा, मैं ऐसे बोलूँगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, हमें उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो किस टाइप का पर्सन है या नहीं है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रही हैं, आपको उनको सारी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके दिमाग का, ये सिर्फ आपकी सोच है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपको उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, कुछ देर के लिए उनको हटा देना है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ाना है, ताकि आप उस पर्सन से या कोई भी आपके सामने है, आप उससे क्या कर सको, इंटरेक्ट कर सको, बात कर सको। जब आप बात करोगे तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम किसी को फ्रेंड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जब आप बात करेंगे तभी आप जानेंगे कि वो फ्रेंड, वो किस टाइप का पर्सन है या वो किस टाइप का इंडिविजुअल है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ कि रियलाइज़ योर फियर। आपके दिमाग में जो भी आपको डर है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उनको रियलाइज़ करिए और उनको साइड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टार्ट स्मॉल विद पीपल यू नो, ठीक है। आप तुरंत अननोन पर्सन को जाके अपना फ्रेंड नहीं बना सकते, ठीक है। खासकर वो लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स कि जो इतनी जल्दी लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इंट्रोवर्ट लोग। तो उनको, उनके लिए क्या होता है कि उनको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिनको वो जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, ठीक है, उनसे उनको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। आप अननोन से आपको डर लगेगा वैसे भी, लेकिन जिनको आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, जिनसे कभी आपका हाय बाय भी हुआ है, तो आपको उनसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों से स्टार्ट करना है जिनको आप थोड़ा सा जानते हो। नेक्स्ट इज़ गेट योरसेल्फ आउट देयर। जब आप किसी से मिल रहे हो या किसी से आप कुछ करने जा रहे हो, तो आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हो, आपको वहीं रहना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आप कुछ भी अपना कोई भी चीज़ कर रहे हो या आप बात इधर कर रहे हो, मन में आपके कुछ और चल रहा है। जो आप जिस उस टाइम पे अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से उससे ही फोकस्ड होकर कम्युनिकेट करना है, बाकी सारी चीज़ों को उस टाइम पे अवॉइड कर देना है, ठीक है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि जब आप फोकस्ड रहोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तभी सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट लेगा जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। जब आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो भी आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेक द फर्स्ट स्टेप। जब आप 2 लोग वहाँ पे या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे ग्रुप भी है अगर, तो वहाँ पे अगर आप सब लोग मिल रहे हो और लोग हैं, एक दूसरे के फ्रेंड, सब आपको जान रहे हैं, बट आप अननोन हो, आपके लिए बहुत सारे लोग आप जिनको नहीं जानते हो, सिर्फ 1 या 2 को जानते हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको क्या करना है, आपको किसी से नहीं मिलना, बहुत सारे लोगों से नहीं आपको इंटरेक्ट करना है, बट जिसको आप जान रहे हो आप उससे इंटरेक्ट करो, उससे आप फर्स्ट स्टेप करो। उसके बाद आप एक वन बाय वन आपको सबसे इंटरेक्ट करना है। पहले आपको अचानक से सबसे नहीं बात करने लगनी है, बट आप जिसको जानते हो आप उसके साथ पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करिए, उसके बाद आप और लोगों से वन बाय वन इंटरेक्ट करिए, ठीक है। तो बट जो स्टेप आपको लेना है वो फर्स्ट स्टेप आपका ही होगा, क्योंकि सामने वाले एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जब आप एक सर्कल में हो तो वो तो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट आपसे कोई नहीं कर रहा, तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि आपको कम्युनिकेट करना है उससे। नेक्स्ट इज़ बी ओपन माइंडेड। मीन्स कि जब आपसे कोई अपने बारे में कुछ भी बता रहा है या कुछ भी ऐसी बातें कर रहा है कि लाइक मैं यहाँ घूमने जाता हूँ या मैं कॉलेज बंक करके, मोस्टली ऐसा कॉलेज में होता है
कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट दे लाइक एन्जॉयमेंट ऑल्सो, ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए लाइफ में, दे डोंट गेट बोर्ड और ये वो, ठीक है। तो वो जो बोर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कभी कॉलेज बंक करके कहीं घूमने चले गए या थोड़ा सा एंजॉय कर लिया इधर उधर कैंटीन में बैठ के। तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जजमेंटल नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना है कि ये इस टाइप का है, ये कॉलेज बंक करके भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए या आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना, आपको जजमेंटल नहीं होना कि ये इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो ये बुरा है, ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपना सोचने का तरीका होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से जीना चाहता है, कोई हमारी तरह नहीं जीना चाहता, ठीक है, या सेम कोई भी नहीं होते हैं। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको ओपन माइंडेड होके ही फ्रेंडशिप करनी है। जब आप ओपन माइंडेड होगे तभी आप किसी से फ्रेंडशिप कर पाओगे, अगर आप जजमेंटल हो गए तो आपकी फ्रेंडशिप उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट मीन्स कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो रियल चीज़ है, ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपको रखनी है, ना कि आप फेक चीज़ें कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें बता रहे हो, झूठ झूठ बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंडशिप में नहीं चल सकती। वो आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, बट ऑन द थर्ड डे आपका जो रियल सेल्फ है वो ही बाहर आएगा। तो आप स्टार्टिंग से ही अपना रियल सेल्फ दिखाओ किसी को भी, आप अपना जो दूसरा सेल्फ है वो मत दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गेट टू नो द पर्सन। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पहले जानना चाहिए कि वो पर्सन क्या है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसको क्या पसंद है, वो कोई भी काम किस तरह से करता है, वो कौन सी उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी गोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जब आप जानोगे ना तभी आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जान पाओगे। एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आप किसी इंडिविजुअल को जज नहीं कर सकते। जब उसके बारे में सारी चीज़ें जानोगे तभी आप उसको समझ पाओगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं, आपको उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम आप लेंगे, ठीक है, तभी आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। नेक्स्ट इज़ कनेक्ट विद जेन्युइनिटी। कनेक्ट विद जेन्युइनिटी का मतलब है कि आपको जेन्युइन होना चाहिए, कि आप कुछ भी कह रहे हो या आपके सामने अगर इंडिविजुअल आपको कोई भी चीज़ें बता रहा है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि आप जाओ और हर किसी को जाके बोल के चले आओ। नहीं, आपको वहाँ पे जेन्युइन होना है, जो रियल चीज़ें हैं उनको आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है, सामने वाले को समझना है, अपने मतलब ऐसा शो करना चाहिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत वार्म है, सामने वाला भी आपसे कंफर्टेबल फील करे। जब आपको कंफर्टेबल सामने वाले से चाहिए तो उसको भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए आपसे। तो आपको बहुत जेन्युइन होना पड़ेगा, बिल्कुल रियल होना पड़ेगा, तभी कोई आपसे क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ का मतलब है कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नए फ्रेंड बनाने के लिए आपको अपने आप को नहीं बदलना है। आप जो हो आपको उससे, आपका जो फ्रेंड है जो भी है उसको आपको आपके जैसा ही बनना पड़ेगा। बनना नहीं पड़ेगा मीन्स कि वो आपके जैसा होगा तभी आपसे फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है, या तो सेम चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं या तो कंट्रास्ट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप अगर किसी के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स कि फिर वो आपका फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि वो आपको जैसे आप हो वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको जैसे हो आप वैसे ही एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, ठीक है, या उनके वो जैसे हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपने फ्रेंडशिप स्टार्ट उसी इंडिविजुअल से, उसी इंसान से करिए जिसको आप पसंद कर रहे थे पहले, जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे थे पहले। जब आप उससे अट्रैक्ट हुए हैं जिस तरह से, आपको वैसा ही रखना है, आपको चेंज ना होना है ना सामने वाले को करना है, ठीक है। तो जो आप हो आपको वैसा ही रहना है, बी योरसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट इज़ बी देयर फॉर देम। बी देयर फॉर देम का बहुत बड़ा मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई फ्रेंड, किसी को बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, और आप उसके लिए नहीं जा पा रहे हो या आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट आपको इस तरह से उसके सामने रखना है ना अपने आप को कि वो ऐसा फील ही ना करे कि आप उसके लिए नहीं हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन, जैसे अभी पर्टिकुलर कोविड का टाइम चल रहा था, तो इस सिचुएशन में भी कितने सारे फ्रेंड्स ने अपने मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल वन को खोया है, और बहुत फैमिलीज़ में ऐसा हुआ है कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, बट उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उनके लिए वो गए, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। तो इन द सेम वे आपको भी वैसा ही करना है कि जब किसी को नीड है, किसी आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, तो आपको हमेशा उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर मतलब आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपने बस तुरंत मना कर दिया, या ऐसा कुछ सिचुएशन, या वो आपसे कुछ कह रहा है ऐसा
कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ या मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपने तुरंत मना कर दिया, वहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप होगी ही नहीं, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जब आपकी ज़रूरत हो या सामने वाले को आपकी ज़रूरत हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे उनके लिए होना चाहिए, तभी आपकी फ्रेंडशिप अच्छी मानी जाएगी। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो आपको ऐसा फ़ील कराना है कि आप हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हम नहीं पहुँच पाते, तो दैट इज़ आवर सिचुएशन। हम अगर हमेशा वही चीज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट अभी कभी कभार ऐसा हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं पहुँच पाए, कुछ ऐसा हुआ, तो वो फ्रेंड है हमारा, समझेगा, ठीक है। सो बी देयर फॉर देम, जब उन्हें नीड हो तो आपको वहाँ पे उनके सपोर्ट के लिए, उनके एक ऐसा यूनियन वहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट इज मेक द एफर्ट्स टू स्टे इन टच। और हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप टच में रहेंगे, आप एक दूसरे से बात करते रहेंगे, आप डेली नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप विद इन वीक या विद इन 1 मंथ आप मिलिए। आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप विद इन 1 ईयर मिलिए, बट आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियो कॉल, इंटरनेट, आप इतनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, इतनी सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है, तो आप टच में तो रहिए। जब आप टच में नहीं रहेंगे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो जब आप टच में रहेंगे तो आप कितने भी दिन बाद मिलो, आपको एक दूसरे के बारे में सारी नॉलेज होगी, तो आप बहुत वार्म तरीके से मिल पाएंगे। बट जब आप टच में ही नहीं रहेंगे, आपकी बात ही नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है, सामने वाले को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। वहाँ पे वो फ्रेंडशिप नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ कहलाएगी कि वी आर जस्ट नोइंग ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको टच में रहना है। आपका फ्रेंड अगर बेस्ट फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, या कोई भी फ्रेंड है, अगर आपको उससे अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है तो आपको उसके टच में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि इतना सब कुछ तो हम लोगों ने सीख लिया कि हमें फ्रेंड्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, और कैसे हम उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। अब नाउ कम्स कि वाई वी नीड फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत ही क्यों है फ्रेंड्स की। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मैन है वो क्या है, सोशल बीइंग है, ठीक है। हम अकेले नहीं रह सकते। लाइक अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेले फंस गए हैं और लॉकडाउन लग गया, वो नहीं निकल पा रहे हैं, वो नहीं अपनी फैमिली के पास जा पा रहे हैं, ठीक है। तो हमको रहने में क्या हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक। तो मैन क्या है, सोशल बीइंग है, उसको रहने के लिए उसको हमेशा उसको सोसाइटी चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पे वो 2-3 लोगों से बात कर सके। कुछ लोग ऐसे हों जो उसको सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहें, उसकी फीलिंग्स समझे, वो एक्सप्रेस कर सके किसी के सामने अपने आप को। तो वो क्या होता है, ज़रूरत होती है अपने फ्रेंड्स को। ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि ये प्रूव किया गया है कि वो लोग जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है, उनमें जो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होता है, जो कि एक टाइप का स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत इंक्रीज़ होता है। और उनमें जिसकी वजह से उन्हें और सारी प्रॉब्लम्स और सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वो क्यों होगा, क्योंकि जब आपके कोई फ्रेंड ही नहीं होंगे, आप किसी से अपनी फीलिंग्स ही नहीं शेयर कर पा रहे हो, आप किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें, जो सारे फीलिंग्स, जो इमोशंस है, वो आपके अंदर, आपके मन में चल रही हैं। आप सिर्फ खुद में ही सोच रहे हो, खुद में ही वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। और जब आप 1 डे ऐसा होगा, 2nd डे ऐसा होगा, हर बार अगर ऐसा होगा कि आपके जब कोई फ्रेंड ही नहीं, तो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं अकेला फील करेंगे। तो जब आप अकेला फील करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ऑल टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। उनमें से ही एक है हमारी डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप भूलना या मेमोरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कि कैसे हमें फ्रेंड्स बनाने हैं, क्यों हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, और फ्रेंड्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।